नीरज सिंह बने उपाध्यक्ष। संविधान हत्या दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने आज के दिन संविधान का गला घोंटा था, बाबा साहिब के सपनों पर किया प्रहार। कोलकाता हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान किया। हादसे में अब तक 9 लोगों की हो चुकी है मौत। वेनेजुला में चंद मिनटों के अंदर आए 2 शक्तिशाली भूकंप। ताश के पत्ते की तरह गिरी इमारत। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। सुनामी का अलर्ट जारी। पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। एमईए ने कहा, कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा पासपोर्ट। पासपोर्ट एक्ट 1967 में भी यही प्रावधान था। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी से मिले शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री आवास पर हुई शिष्टाचार भेंट। लखनऊ में 2 दिग्गज नेताओं की मुलाकात। सीएम योगी से केंद्रीय मंत्री शिवराज की मुलाकात। तो 2 दिग्गज नेता ने आज की मुलाकात। शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर। सीएम ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। इसे एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के आवास पर यह शिष्टाचार भेंट हुई और 2 दिग्गज लखनऊ में मौजूद थे जिस दौरान ये मुलाकात हुई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। सीएम योगी से मिले शिवराज सिंह चौहान। इसे शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि पुष्प गुच्छ दे करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। वहीं यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है जिसमें 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए हैं। इसे लेकर भारत अपडेट ने यूपी महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान से खास बातचीत की। सुनिए। भाजपा की बहुप्रतिष्ठित प्रदेश कार्यकारिणी की सूची की घोषणा हो गई है। इसमें तमाम नाम ऐसे हैं जो नए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो पुराने हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राम प्रताप सिंह चौहान जी हैं, जिन्हें दोबारा से महामंत्री बनाया गया है। सर, सूची आने में बड़ा समय लगा। लगता ही है। देखिए, कोई सोसाइटी का भी चुनाव होता है तो उसमें भी चुनने में समय लगता है, और ये तो पूरे प्रदेश और सबसे बड़ा प्रदेश उसका ये सब इसमें से ही लोग छांटे गए होंगे, चर्चा हुई होगी, लोगों की कार्य क्षमता को देखा गया होगा। तो आई है, लेकिन दुरुस्त आई है एकदम सूची। समाज के प्रत्येक वर्ग को हम लोगों ने इसमें समायोजित किया है। और कहते हैं ना, सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी टीम बनी है। हमारे 6 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है और बड़ी संख्या में बहनों का प्रतिनिधित्व भी इसमें हुआ है। तो हम लोग हमेशा से हम लोगों ने कहा है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, तो सबको साथ लेके चलने का काम हम लोगों ने किया है। सुना आपने, हमारे साथ दोबारा महामंत्री बनाए जाने वाले राम प्रताप सिंह चौहान है, जिनका कहना है कि 27 में 17 दोहराएगी भाजपा और ये टीम स्पेशल टीम है। इसमें सभी जाति वर्गों का इसमें हिस्सेदारी है, चाहे दलित वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो या भी सवर्ण वर्ग हो। और ये ऐसा फार्मूला बनेगा जो पीडीए को ध्वस्त कर देगा। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। प्रतापगढ़ के कुंडा में मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजा उदय प्रताप सिंह समेत 13 लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया है। सभी के घरों पर नोटिस चिपका कर पुलिस बल तैनात किया गया है और उन्हें शुक्रवार रात 9 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकलने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने शेखपुर में मुहर्रम के दिन होने वाले विवादित भंडारे पर पहले ही रोक लगा दी थी। इसके अलावा 300 से अधिक लोगों को शांति भंग की आशंका में पाबंद किया गया।
पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार की अवहेलना पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कुंडा में 13 लोग नजरबंद किए गए, हाउस अरेस्ट किए गए हैं। मुहर्रम के त्योहार को लेकर यह हाउस अरेस्ट किया गया है। मुहर्रम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुहर्रम से पहले हाउस अरेस्ट किए गए राजा उदय प्रताप सिंह। शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा है। के मद्देनजर कि राजा उदय प्रताप सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा मुहर्रम त्यौहार के दौरान जनपद की विधि व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। एसडीएम कुंडा द्वारा यह आदेश किया गया कि आज 25 जून 2026 सुबह 5 बजे से 26 जून 2026 रात्रि 9 बजे तक राजा उदय प्रताप सिंह और उनके 12 अन्य सहयोगी अपने आवासीय परिसर से बाहर नहीं निकलेंगे और नहीं कहीं जनपद में भ्रमण करेंगे। इस आदेश के कंप्लायंस कराने के लिए उनके आवासों के बाहर पुलिस व्यवस्था लगा दिया गया है और अन्य व्यवस्थाएं सब सही चल रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर जुड़ चुके हैं। आमिर, देखिए, मुहर्रम के त्योहार से पहले प्रशासन यहाँ पर सख्त नजर आ रहा है। कई लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया, क्या जानकारी है आपके पास? जी, आपको बताते हैं पूरा मामला प्रतापगढ़ कुंडा के शेखपुर आशिकपुर गांव से जुड़ा हुआ है। ये पूरा विवाद वर्ष 2011 से हुआ था, जहां पर एक बंदर की मौत के बाद एक हनुमान मंदिर की स्थापना की गई थी। उसके बाद वहां पर लोग पूजा पाठ करने के लिए आने लगे। वर्ष 2013 में यहाँ पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन और भंडारे का आयोजन किया गया और उसी दिन मुहर्रम भी पड़ गया था, जिसके कारण दोनों का आयोजन स्थल और रास्ता एक होने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। तो उनके बाद बिल्कुल ये किसी तरह दोहराए ना, इसलिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं राम मंदिर दान मामले में एसआईटी को सौंपे गए दस्तावेज। संजय सिंह पहुंचे मंडलायुक्त कार्यालय। भूमि घोटाले के आरोपों पर एसआईटी को सबूत। लखनऊ में एसआईटी के सामने पेश किए गए दस्तावेज। संजय सिंह पहुंचे मंडलायुक्त कार्यालय। तो बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पर राम मंदिर दान मामले में एसआईटी को दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। संजय सिंह पहुंचे हैं मंडलायुक्त कार्यालय। भूमि घोटाले के आरोपों पर एसआईटी को सबूत। तो राम मंदिर दान मामले में एसआईटी को दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। बता दें कि राम मंदिर दान में चोरी का जो मामला सामने आया है, उस पर एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करते हुए जांच कर रही है। अभी कार्रवाई नहीं हुई है, जांच चल रही है। तमाम लोगों को जांच के घेरे में रखा गया है। वहीं बदायूं में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने बिसौली कस्बे में संचालित लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर्स को निरीक्षण किया है। जांच के दौरान 10 से अधिक संस्थानों की पड़ताल की गई। सुरक्षा मानकों में खामियां मिलने पर चाणक्य लाइब्रेरी सेंटर और प्रशिक्षण गण लाइब्रेरी सेंटर को सीज कर दिया गया। वहीं अन्य कोचिंग और लाइब्रेरी संचालकों को जरूरी सुरक्षा मानक पूरे करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखिए, लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ उसके बाद तमाम जिलों में कार्रवाइयां की जा रही है। तमाम कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है, बंद करवा दिया गया है, क्योंकि उनमें मानक के विपरीत काम किया जा रहा था। मानकों को ताक पर रखकर कोचिंग का संचालन किया जा रहा था। अवैध कोचिंग सेंटर्स पर प्रशासन का डंडा चलता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। बदायूं में बिसौली में लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर को सीज किया गया है। सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर यहां पर काम किया जा रहा था। इसी को लेकर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो लाइब्रेरी कोचिंग सेंटरों में जो भी कमियां पाई हैं, वो मैंने उनको बिल्कुल साफ हिदायत दे दी है कि कल तक ये बिल्कुल कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर कंप्लीट ये नहीं होती हैं तो कल आके तुम्हारे भी ताला लगा दूंगा। और जो बेसमेंट वाली जितने भी चल रही थी लाइब्रेरी, उनको मैंने आज ही ताला लगा दिया। हमने कहा अब ताला मेरा लग गया और ताला जब भी खुलेगा जो तुम्हारी इसकी पूरी एनओसी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज कितनी लैब में जो दो में ताला लगवाया है, लगाया फिर हाथ से लगाया मैंने, कंप्लीट लगाया मैंने। और आज कितना निरीक्षण किया? 8 लाइब्रेरियों का निरीक्षण किया।
ठीक है, उसमें से कितनी बिसौली। सही निकली, कितनी? इसमें एक भी ठीक नहीं निकली, एक भी। बिसौली में से बिसौली तहसील में एक भी लाइब्रेरी ठीक नहीं निकली है, और 2 लाइब्रेरी तो उसमें चल रही थी बेसमेंट में, उनको तो मैंने तत्काल प्रभाव से तुरंत ताला लगा दिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत राठौर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देखिए लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की जा रही है। बदायूं में किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली? मैं बता दूं, लखनऊ अग्निकांड के बाद में बदायूं प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पे आ गया है और लगातार जो अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी हैं उन पर लगातार छापेमारी की जा रही है। अगर देखा जाए बदायूं में तो अधिकतर जो लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर हैं वो पतली और सकरी गलियों में चल रहे हैं, जिसको लेकर के कल बिसौली में अग्निशमन विभाग ने छापेमारी की, जिसमें 2 सेंटरों को सीज किया गया, कई को नोटिस जारी किया गया, जिसमें जो बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी उन 2 लाइब्रेरियों को बंद किया गया। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ बदायूं में नहीं तमाम जिलों में इस तरीके की कार्रवाई देखी जा रही है। आपने जैसा कि बताया कि मानकों को ताक पर रखकर ये कोचिंग संचालित की जा रही थी, क्या ये कार्रवाई यूं ही जारी रहेंगी और किस तरीके की अफरा तफरी कोचिंग संचालकों में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जो मानकों को अनुरूप कोई भी सेंटर नहीं चल रहा है। बदायूं में जो बस्ती एरिया है, जो जहां पर रेसिडेंटल एरिया है, वहां पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और वहां पर लगातार कार्रवाई की मांग हो रही थी। और अब बदायूं प्रशासन इसमें अलर्ट दिखने को नजर आ रहा है, क्योंकि भारत अपडेट ने इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद में कल इस पर कार्रवाई हुई है। और लगातार इस पर अब बात करें कोचिंग संचालकों की, तो कोचिंग संचालक अब अपनी अपनी कोचिंग बंद करके भागते नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद झांसी प्रशासन सख्त हो गया है। झांसी विकास प्राधिकरण और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। जांच के दौरान ये संस्थान बिना स्वीकृति मानचित्र और निर्धारित नियमों के संचालित पाए गए। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि जिले के सभी कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही है और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें दूसरे संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। साथ ही बंद होने वाले संस्थानों से छात्रों की फीस वापस कराने की प्रक्रिया भी प्रशासन की निगरानी में कराई जाएगी। तो देखिए, लखनऊ अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अवैध कोचिंग सेंटर्स पर जो मानकों के विपरीत कोचिंग संचालित कर रहे थे, बेसमेंट पे जिन बिल्डिंग्स में कोचिंग संचालित करी जा रही थी और वहां पर प्रॉपर अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि फायर सेफ्टी रूल्स को ताक पर रखते हुए उनको अनदेखा करते हुए काम किया जा रहा था। खामियां मिलने पर इन संस्थानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, ऐसा बताया जा रहा है, सील किया गया है। अभी की कार्रवाई की बात करें तो वहीं लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों में प्राधिकरण ने नियमों के खिलाफ चल रही 56 इमारतों को सील कर दिया है और कई भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसी कार्रवाई के तहत बिराना रोड क्षेत्र में 4 बेसमेंट भी सील कर दिए गए, जहां अपार्टमेंट के बेसमेंट में अवैध रूप से कोचिंग संस्थान और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चल रहे थे। केरिया अधिकारियों का कहना है कि जिन भवनों में अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया या जिनका इस्तेमाल स्वीकृत नक्शे के विपरीत किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों में जांच अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। तो बदायूं, फतेहपुर, प्रयागराज और अब कानपुर में भी नियमों के उल्लंघन के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। तमाम कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। तो बता दें कि कई कोचिंग संचालक खुद ही डर की वजह से अपनी कोचिंगों को बंद कर फरार हो गए हैं कि उनके ऊपर भी प्रशासन का एक्शन ना हो जाए, और छात्रों को 7 से 8 दिन का समय दिया गया है कि वो दूसरी कोचिंग में प्रवेश ले लें, क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। साथ ही इन कोचिंग सेंटर्स में इन टीचरों ने जिनको भी हायर किया है, उन टीचर्स की सैलरी दी जाएगी, साथ ही साथ उन छात्रों को पैसे वापस किए जाएंगे। 1A के अंतर्गत जो है हमने 3 सीलिंग की कार्रवाई की है।
इसमें जो है हमें सचिव साहब और वीसी साहब की तरफ से काफ़ी कड़े निर्देश मिले हैं कि बेसमेंट में जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं संचालित हो रही हैं उसको तत्काल जो है सीलिंग की कार्रवाई किया जाए। अन्य जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं या व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं तो उनको पहले नोटिस सर्व किया जाए। नोटिस में अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं आता है तो उस पर हम लोग फिर से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें जो है पहले हम लोग उनको सचेत कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि जो अपना प्रिंसिपल यूज है, जो केडीए द्वारा नक्शा पास है, उसी के अकॉर्डिंग ही वो काम करें और वो एक्टिविटी करें। खबर रायबरेली से है, जहां लखनऊ में कोचिंग संस्थान में हादसे का मामला सामने आया है। रायबरेली शहर में 12 संस्थानों को सील किया गया है। महाराजगंज के 4 संस्थानों को सील किया गया। संस्थानों के पास नहीं मिले फायर एनओसी। तो देखिए, सिर्फ लखनऊ में वो एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में लाखों ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर कोचिंग का संचालन किया जा रहा है, तमाम व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं, वो भी मानकों के विरुद्ध। अवैध तरीके से काम किए जा रहे इन सभी कोचिंग्स पर अब एक्शन होगा, सरकार का कहना है। रायबरेली शहर में 12 संस्थानों को सील किया गया और आप देख सकते हैं अफरा तफरी। यहां पर एक छोटे से कमरे में बड़ी संख्या में बच्चों को बिठाकर कोचिंग पढ़ाई जाती थी और अगर कोई घटना हो जाए तो निकलने का कोई रास्ता नहीं, महज एक एंट्री और एग्जिट का रास्ता एक ही। और ऐसी हजारों लाखों कोचिंग्स, व्यावसायिक गतिविधियां इन सेंटर्स में चल रही हैं, बेसमेंट में चल रही हैं, जहां पर लोगों की भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ, जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए लखनऊ में क्या हुआ, वो बिल्डिंग जो 3 जोन में डिवाइड थी, अलग अलग व्यावसायिक गतिविधियां वहां पर हो रही थी, पेट क्लिनिक था, कोचिंग संचालित हो रही थी, एक छोटा ऑफिस भी वहां पर मौजूद था। वहां काम करने वाले लोग रोज वहां पर पहुंचते थे और एक दिन बड़ा हादसा होता है और 15 लोगों की जान चली जाती है, 15 छात्रों की जान चली जाती है, जिनका कसूर कोई नहीं था, ना उनकी लापरवाही थी, ना मानकों के विरुद्ध उन्होंने कोई काम किया था, बस वो अपना भविष्य बनाने के लिए उन कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए आए थे। लेकिन उन लापरवाह लोगों पर कार्रवाई भी की गई है जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। उन 4 अधिकारियों का निलंबन कर दिया गया है, निलंबित कर दिए गए हैं, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और माना जा रहा है कि उस बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ लखनऊ की वो बिल्डिंग जिम्मेदार नहीं है बल्कि पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। वो अधिकारी सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं जो इस प्रक्रिया के पहले स्टेप पर खड़े होते हैं, पहले पायदान पर मौजूद होते हैं, जो इस तरीके के गैर कानूनी काम करने के लिए आम जनता को प्रोत्साहित करते हैं, चंद रुपयों के लिए भ्रष्टाचार करते हैं और उनके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं मासूम छात्र जिनकी कोई गलती नहीं थी। हमारे साथ सहयोगी वंश बहादुर जुड़ चुके हैं। वंश बहादुर, 12 संस्थानों को सील किया गया है। जिस तरीके से मैम जो है रायबरेली में लखनऊ में जो हादसा हुआ है उसको लेकर रायबरेली प्रशासन कहीं ना कहीं जो है चुस्त दिखाई दे रहा है। कल की डेट में जो है 12 संस्थानों को यहाँ पर सील किया गया था, जहाँ पर जो है 19 संस्थानों के खिलाफ जो है रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था, तो मौके पे जो है कल लिस्ट निकाली गई है, उससे 12 संस्थानों को जो है सील किया गया था। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है रायबरेली में, एसडीएम सदर और जो है एसपीओ सिटी के माध्यम से लगातार जो है औचक निरीक्षण जगह जगह पर किया जा रहा है। हाल ही में जो डिग्री कोचिंग सील की गई है, अब यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों ने फीस जमा की थी और वो यहाँ पर कोचिंग पढ़ रहे थे, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? प्रशासन के एक जो है कोचिंग संस्थानों के जो समूह बनाया गया है उसके अंतर्गत जो उसके अध्यक्ष हैं उन्होंने जिलाधिकारी से आज मुलाकात की है और उनके बीच जो बातचीत हुई है उसका एक समाधान निकाला जाएगा कैंप के माध्यम से, जो कि कल लगाया जाएगा। जो भी समस्याएं बच्चों की है या कोचिंग संचालकों की है, कैंप के माध्यम से जो है जिलाधिकारी द्वारा जो है सॉल्व किया जाएगा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया वंश बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं प्रयागराज में भी लखनऊ अग्निकांड को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सुरक्षा नियमों का पालन न करने वाले 46 होटल सील कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने होटलों का संचालन निरस्त कर दिया है। जांच के दौरान सामने आई थी कई खामियां। देखिए, सिर्फ कोचिंग सेंटर्स पर ही कार्रवाई नहीं की जा रही, उन तमाम संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है जो मानकों के विपरीत काम कर रहे हैं, व्यावसायिक गतिविधियां
में संलिप्त हैं, यानी कि अपने व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन मानकों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। सिर्फ पैसे कमाना मकसद नहीं होना चाहिए। जो लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, मौजूद हैं, उनकी जिंदगी का भी ख्याल रखना जिम्मेदारी आपकी ही है। और सरकार ने जो वादा किया था कि नजीर पेश करेंगे, ऐसा एक्शन लेंगे, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ लखनऊ की बिल्डिंग्स नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जिलों में ये कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज को कोचिंग का अड्डा माना जाता है। बाहर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, बड़ी बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए यहाँ पर घर लेकर रहते हैं, होटल्स में रुकते हैं। उसी को देखते हुए 86 होटल्स को सील कर दिया गया, यानी 86 होटल्स को सील कर दिया गया है। जांच के दौरान उनमें कई खामियां सामने आई थी। सेफ्टी के नाम पर एक भी इक्विपमेंट वहां पर मौजूद नहीं था। यानी अगर आपके होटल में, आपके कोचिंग में या कहीं पर भी आग लग जाए तो आप तुरंत क्या कार्रवाई करेंगे? विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी विनय। देखिए, कोचिंग के साथ साथ होटल्स पर भी कार्रवाई की जा रही है और प्रयागराज तो देखिए अड्डा है, कह सकते हैं, कोचिंग का। जी विनय, सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। देखिए, बड़ी कार्रवाई इसको जी बता रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में सुरक्षा मानकों की व्यापक जांच की जा रही है। प्रयागराज में प्रशासनिक जांच के दौरान पाया गया कि कई होटल, गेस्ट हाउस और गेस्टमेट हॉल बिना अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र यानी फायर एनओसी के संचालित हो रहे थे। इसे जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए प्रशासन ने 86 प्रतिष्ठानों को लाइसेंस न होने के कारण पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। कार्रवाई की जल्द में कई प्रमुख प्रतिष्ठान भी आए हैं। इनमें खुशी कन्वेंट लॉज, प्लेटिनम इन गेस्ट हाउस, अंबर विला गेस्ट हाउस, प्रयाग पैलेस, राधे राधे लॉज समेत कई ऐसे गेस्ट हाउस है जो कि कार्रवाई के जल्द में आए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। वहीं आगरा जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आग किन कारणों की वजह से लगी। देखिए, गर्मी का मौसम है और आग की खबरें लगातार बढ़ती हैं इस मौसम में, और सबसे बड़ी वजह रहती है कि मानकों को ध्यान में नहीं रखा जाता। अगर आपके घरों में, आपके व्यावसायिक संस्थानों में आग बुझाने के इक्विपमेंट्स मौजूद हो तो आप खुद सजगता के साथ तुरंत कार्रवाई करके आग पर काबू पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ भवनों को बना दिया जाता है, मानकों का ख्याल नहीं रखा जाता। वहीं पीलीभीत में देवहा नदी के निकट मुक्तिधाम पर बाढ़ मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीआरएफ, प्रशासन और मेडिकल टीम ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल में नाव, लाइफ जैकेट, सर्च लाइट, ओबीएम इंजन और संचार उपकरणों की कार्यक्षमता को परखा गया। एसडीआरएफ टीम ने मोटर बोट और रिमोट कंट्रोल लाइफ बॉय की मदद से पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रदर्शन किया। वहीं मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार से जुड़ी जरूरी जानकारी और प्रशिक्षण भी दिया। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी प्रसून द्विवेदी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो एसडीआरएफ ने यहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया कि अगर कोई भी विपत्ति पड़ती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए एसडीआरएफ कितनी तैयार है, उसके उपकरण कितने तैयार है, इसको परखा गया और पूरा उसी तरीके से सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल किया गया कि अगर मुसीबत पड़ती है तो कैसे काम किया जाएगा, दिन में किस तरीके से काम किया जाएगा, रात में अगर जरूरत पड़ती है तो किस तरीके से अभियान चलाया जाएगा। तो बाढ़ आपदा प्रबंधन का यहाँ पर अभ्यास हुआ क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है और मानसून की दस्तक के साथ रफ्तार पकड़ेगी, उसके बाद कई क्षेत्रों में बाढ़ भी आ सकती है। जनपद में 3 दिवसीय बाढ़ मॉक ड्रिल एक हम लोगों ने शेड्यूल किया था। कल जनपद पीलीभीत में तहसील कलीनगर में किया गया, पहला आज सदर तहसील के क्षेत्र में भी किया गया है। यहाँ मुक्तिधाम
और कल पूरनपुर में तहसील में किया जाएगा। भविष्य में आगे चलते हुए बीसलपुर में भी कराएंगे और इसका उद्देश्य बस ये है कि जो हमारी एजेंसी है, हमारे स्टाफ है, हमारे कर्मचारी हैं और जन सामान्य को जागरूक किया जाए कि बाढ़ की स्थिति में किस प्रकार से बचाव और राहत कार्यों को किया जाता है, किस तरीके से हम जो है कितना तैयार हैं, कितना हमें क्या और आवश्यकता है, किस तरीके से आगे चल के हमें लोगों को इसके लिए रेस्क्यू और रिलीफ का काम करवाना है। देवा नदी किनारे बाढ़ को लेकर मॉक ड्रिल की गई और प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये मॉक ड्रिल थी। बाढ़ आपदा प्रबंधन का यहां पर अभ्यास सफल रहा। राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा गया। पीलीभीत में यह मॉक ड्रिल चलाई गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हर मुद्दे को ब्लैक एंड